सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर आ रही है। शीना की हत्या के लिए इंद्राणी और संजीव खन्ना ने 2 और प्लान भी बनाए थे। जिस तरह कार में उसकी हत्या की गई वो तीसरा प्लान यानी कि प्लान सी था। शीना को मारने का पहला प्लान ए राहुल मुखर्जी के घर में मारने का था, ये प्लान ए था। दूसरे प्लान की बात की जाए तो प्लान बी पीटर मुखर्जी और इंद्राणी के घर में शीना को खत्म करने का प्लान था। संजीव खन्ना ने इंद्राणी से कहा कि शीना को राहुल मुखर्जी के घर में मार दिया जाए जहां वो राहुल के साथ अक्सर रहती थी। इसका आरोप राहुल मुखर्जी पर आएगा। इंद्राणी इस प्लान पर राजी नहीं हुई और इसके बाद संजीव खन्ना ने कहा कि शीना को वर्ली के उस घर में मार दिया जाए जहां वो पीटर मुखर्जी के साथ रहता है। प्लान सी, शीना की हत्या के लिए इंद्राणी और संजीव खन्ना ने 2 और प्लान भी बनाए थे, लेकिन तीसरे यानी कि प्लान सी के तहत शीना की हत्या की गई। दोनों प्लान काम नहीं आए, प्लान सी काम आया। प्लान ए आपको बताएं था कि शीना को राहुल मुखर्जी के घर पर ही मार दिया जाए जहां वो अक्सर रहती थी। इंद्राणी इस प्लान पर राजी नहीं हुई। ये तीनों प्लान संजीव खन्ना के द्वारा सामने पेश किए गए थे और इसके बाद संजीव खन्ना ने इंद्राणी को प्लान बी सुझाया कि शीना की हत्या वर्ली के उस घर में कर दी जाए जहां इंद्राणी और पीटर रहते थे। इंद्राणी अपने ही घर पर अपनी बेटी को मार दे, ये दूसरा प्लान था, प्लान बी। और अब प्लान सी आपको बताएं, पीटर उस वक्त लंदन में थे। इंद्राणी ने कहा कि यहां हमें लोग पहचान लेंगे। इसके बाद प्लान सी के तहत कार में शीना की हत्या की गई। तो यानी कि प्लान ए और प्लान बी दोनों काम नहीं आए। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गणेश, प्लान ए प्लान बी फेल हो गए लेकिन प्लान सी काम आया, कार में ही मारने का। जी देखिए, मुंबई पुलिस ने जो पूछताछ की उस पूछताछ में इन दोनों आरोपियों यानी इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना ने कबूला है कि पिछले कुछ महीनों से यानी 24 अप्रैल जब हत्या की गई उसके पिछले कुछ महीनों से इनकी ये प्लानिंग चल रही थी। और संजीव खन्ना ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया है कि विधि को प्रॉपर्टी दी जाएगी अगर शीना को मार दिया जाएगा, मिखाइल को मार दिया जाएगा और विधि को पीटर मुखर्जी ने अडॉप्ट किया है तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे होगी। लेकिन अगर शीना ने राहुल से शादी कर ली तो शीना के नाम पे प्रॉपर्टी जाएगा, विधि को प्रॉपर्टी कम मिलेगी। ये लालच से पहले तो इंद्राणी ने दिया और जब संजीव खन्ना इस पर कन्विंस नहीं हुआ तो संजीव खन्ना को ये कहा गया कि मिखाइल बुरा और शीना बुरा दोनों भाई बहन मिलकर विधि खन्ना को रास्ते से हटा सकते हैं और इसीलिए उनको मारना बेहद जरूरी है। संजीव खन्ना ने कहा है कि अपनी बेटी के बारे में जब जानकारी मिली और डर गया कि उसकी बेटी की दोनों भाई बहन मिलकर प्रॉपर्टी के लिए हत्या कर सकते, जब इंद्राणी ने कहा तो वो इस प्लान में पूरी तरह से शामिल हो गया और इनकी प्लानिंग शुरू होगी। पहला इनका प्लान था कि जब राहुल मुखर्जी यहाँ नहीं होगा या जब शीना अकेली होगी तो राहुल के घर पे ही मारना, लेकिन इंद्राणी ने इसको मंजूर नहीं किया क्योंकि वहां पर उनका घर नहीं था, वहां पर अगल बगल में लोग रहते थे, सोसाइटी का वॉचमैन था, तो वहां से बॉडी डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा प्लान था राहुल अपना वर्ली के पीटर मुखर्जी के घर में शीना को बुलाकर हत्या करना। उसे भी इंद्राणी ने कबूल नहीं किया क्योंकि उनके घर में नौकर रहते हैं और नीचे वॉचमैन होता है और वहां पर भी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए उसे भी उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, इसलिए मंजूर नहीं किया। फिर तीसरा प्लान एग्जीक्यूट किया गया कि जब पीटर मुखर्जी विधि जब यहाँ नहीं होंगे उस समय शीना को बुलाकर कार में मारने के बाद एक ऐसी जगह पर बॉडी को डिस्पोज ऑफ करते जहां पर कोई उस शव को पहचान नहीं कर पाएगा या उसे ढूंढ नहीं सकेगा। तो इसीलिए जब पीटर मुखर्जी लंदन गए वो समय चुना गया और उस समय इंद्राणी ने पूरी प्लॉटिंग की, संजीव खन्ना को बुलाया और बाद में कार में उसकी हत्या करके बॉडी को रायगढ़ के गोगादे गांव के यहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर दिया। शुक्रिया गणेश ठाकुर जानकारी देने के लिए। तो ये पूरी प्लानिंग अब सामने आ गई है, किस तरह से प्लान्स बनाए गए और किस तरह से प्लान सुझाए संजीव खन्ना ने, अब वो खुलकर सामने आ गया है।